यस, ये बहुत मजा आएगा। हाँ, ये भाई मेरे लिए भी थोड़ा बना दो। हाँ बनाता हूँ एमरे, बनाता हूँ। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूँ, तुम बहुत स्वीट हो जेजे, और शबनम तुम भी बहुत स्वीट हो। तुम्हारा जो भी नाम है तुम स्वीट हो। हाँ तुम भी क्या? स्वीट लग रही हो तुम। अच्छा ठीक है, थैंक्स। कैसी हैं मिस जेरन? हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम थोड़ा खा पी के आते हैं। हाँ? चलिए। भूख तो मुझे भी लगी है। वो मुझे शबनम बुला रही है। चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी वो, तुम टेंशन मत लो। कैसे हैं सर? हेलो हेलो। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो सनम। सब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैन, तुम पूरा दिन काम करते हो और खाना भी तुम ही बना रहे हो। थैंक यू कैन। वेल मुझे तो इस काम में मजा आता है। बारबेक्यू मेरा पैशन है। और टेस्ट करो। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाती। एक दिन के लिए तो खा ही सकते हो नहीं ना। कैन, टेस्ट तो करके देखो। प्लीज, मैं वेजीज खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मीट खाना है। प्लीज क्या मुझे एक सैंडविच मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, अभी ब्रदर रिफत, आप मुझे दे दो। एक बात सुनो, ये एक फैंसी पार्टी है और यहाँ सर्विस जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ एलिगेंट होता है, समझ गए? मीट भी तो एलिगेंट है। ये तो तैयार है। हाँ इतना मेरे लिए काफी है। वो दूसरी सैंडविच मेरी है, मुझे इसी तरह खाना पसंद है। ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ड्रिंक्स और सलाद उस तरफ है, वहाँ जाओ और Thank एंजॉय you. करो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो लिज, तुम डाइट पर हो, इतना मत खाओ। एक अर्जेंट फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलो। मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ हम बाद में जरूर बात करेंगे। सी यू। मजे करे हो ना? हाँ क्यों नहीं। हेलो, हमारी सक्सेस के लिए चीयर्स। हमारी कंपनी के नाम। अब तो कैन भी यहाँ है, इसीलिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। Really? How nice. टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बाट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना? तुम्हें अल्बाट्रोस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बाट्रोस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है। दी मैन? नहीं, अल्बाट्रोस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो।
बिना डांस की पार्टी कैसे लगेगी? चलो आओ डांस करते हैं प्लीज। चलो उठो। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये मसल्स अफ्रीका से गिफ्ट में ले आए हो क्या? वाटर पोलो खेलता था, शायद यही वजह हो। नहीं कैन, थोड़ा और ड्रिंक करते हैं ना। डेरन, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो तो तुम क्या बैठना चाहोगी? हा? नहीं। क्या तुम श्योर हो? थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कॉफी पी लो। एक और ड्रिंक मिलेगी क्या? चलो ना साथ में पीते हैं। हाँ? और यहाँ पर वैसे भी काफी गर्मी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। शुगर मत डालना। टर्किश कॉफी विदाउट शुगर। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद करोगे क्या? माय डियर बॉसेस एंड फ्रेंड्स, मेरा टैलेंटेड दोस्त आज हमारे साथ है इस खास मौके पर जो आप सबका एंटरटेनमेंट करेगा। आज ये हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। सो गाइस प्लीज एंजॉय। क्या हमें 2 कप टर्किश कॉफी मिलेगी बिना शुगर? कैपेचिनो या लाटे तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ टर्किश कॉफी। मिस्टर रिफात, मैं आपके लिए परफेक्ट कॉफी बना के देता हूँ, आइए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। चलिए चलिए आराम से। बाय। इसे चालू करते ही बता देना, वो इसे ऑन करेगा, फिर तुम भी प्ले कर देना साथ में, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अभी है। Vur beni tam kalbimden vur, bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur, gitme şehir çok bozulur. आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया था। मैंने गड़बड़ कर दी, वो प्रोजेक्ट मिस्टर जान को मिल गया। तुमसे जितना हो सका तुमने किया सनेम। मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था, फिर वो डिजाइन काम नहीं आती और उसे क्लाइंट भी नहीं मिलता, लेकिन उसने अचानक प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, आपको लगता है वो कंपनी बेच देंगे? इतनी जल्दी भी नहीं, उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए ये काम कर देगा। सनेम देखो, मुझे उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा, समझ रही हो तुम? मिस्टर एमरे, आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती। सनेम आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर एमरे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सनेम आर यू ओके? सनेम कम। मैंने कहा था आपको मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी आती, और आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करूं। मैं ये सब कोई बात कैसे नहीं, तुम मेरे करूंगी? रूम में जाओ, ठीक है? वहां पर राइट में ड्राइंग मशीन है, उस तरफ जाओ, ठीक है? ऑलराइट, हाँ। मिस डेरन, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लेट जाइए। हाँ, कॉफी मैं आपको ला के देता हूँ। हाँ ठीक है, आपने पैर ऊपर कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, फिर आपका नशा उतर जाएगा, ठीक है? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो 6 मिनट वाला? मिनट वाली की कहाँ है? कहाँ है? Birisiyle tanıştım, ismi Gölge.
İnanır mısın her saniye peşinde ama sana dürüst ol. मजा आ रहा है पार्टी में? हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। वैसे बारबेक्यू की वजह से मैं स्टिंक कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। तुम एक ग्लास पकड़ो और उसे मत पीना। मिस्टर जैन। हाँ रिफत भाई, डरन कैसी है अब? हाँ, वो कॉफी पीकर आराम कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो क्या जाए। आप गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज? मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली इस वजह से। हाँ ठीक है ठीक है। एंड आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नो नो, माय प्लेजर। अरे नहीं, फिर से। सनम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे के रूम में जाना था, लेकिन मैं गलती से यहाँ आ गई। अच्छा, तुम एमरे के कमरे में इस तरह जा रही थी, इस तरह से हाफ नेकेड इधर उधर घूम रही थी? ये ज्यादा हो गया। आपको बात करने का मैनर्स नहीं है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आखिर कैसा था? एनीवे, क्या मैं जा सकती हूँ? सनम, उस दिन मेरे लिविंग रूम में थी और आज मेरे बेडरूम में हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? रियली मैं नहीं जानती ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन बस हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? सनम, ऐसी हालत में तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये आपका रूम है? हाँ। मैं पूल में गिर गई थी, फिर मिस्टर एमरे ने मुझे कमरे में भेजा ड्रायर यूज करने के लिए। तुम पूल में गिर गई? क्यों नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, तुम्हारे केस में तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर केस। एग्जैक्टली। मैं फिर से पूल में गिर सकती हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं गिर कर दिखाती हूँ। सनम। आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, ये तो ओपन मॉबिंग है। क्या हम सब लोग आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं क्या? क्या हर बार ऐसे प्रेशर डालना जरूरी है? आप समझते क्या है? सनम, तुम मेरे रूम के अंदर आई हो, ठीक है? तुम रूल्स तोड़ रही हो। हाउस ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ आकर किसी चीज को नहीं छुआ है। आप प्लीज यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी रिंग कहाँ है? आप बहुत इंसिस्टेंट हो। रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? मेरी रिंग मेरे बैग में है। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और फिर भी तुमने रिंग बैग में रखी हुई है। आखिर क्यों? बस यूं ही रखी थी मैंने। अब आप जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। जा रहा हूँ मैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों? थैंक यू। बाय, गुड बाय, टेक बाय, केयर। सी यू सून। What's up? वेलकम क्या भाई। हाल है? तुमने पार्टी रखी थी और मुझे बुलाया भी नहीं। क्योंकि ये पार्टी स्टाफ के लिए थी, आ जाओ। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने वाला ये बंदा क्या तुम्हारी कंपनी का लॉयर नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हो मेरे? हे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आओ बैठते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए? ये रहा। इसकी कंडीशन थोड़ी भारी है, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। और हाँ, अर्जू टॉस मॉडल है। नॉनसेंस, लाओ दिखाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब तुम्हारे भाई ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें नहीं बताया? नहीं बताया। अर्जुटस अब एक ब्रांड बन गई है। ये वही मॉडल है जिसके साथ लास्ट ईयर तुमने काम किया था। और अगर उसने ये साइन कर दिया तो ये सारे एड कैंपेन्स हमको मिलेंगे और सब पर हमारा ब्रांड होगा। आई नो।
लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, हम बाद में साथ में चेक कर लेंगे। वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि सारी कंपनीज उसे साइन करना चाहती है। अगर हम उसे कन्विंस कर ले तो 2-3 साल तक वो हमारे साथ रहेगी। ओह ग्रेट। हाय डेरेन, कैसी हो तुम? कैन सॉरी, शायद वो अल्कोहल और गर्मी की वजह से ये सब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से चेक कर लूंगा। तुम आरजू से ये कह दो कि हमें उसके सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं, और ये कहने के बाद आई एम श्योर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। ओके ठीक है, मैं देख लूंगी। वैसे भी वो हमारे साथ काम करना चाहती है। ओके, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा करने हैं, इसीलिए कल के लिए तैयार रहना। जे क्या तुम डेरेन को घर ड्रॉप कर क्यों दोगे? ग्रेट देन, सी यू गाइस। ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू मिस्टर एमरे, मेटन। सी यू प्लीज। सी यू। या इट्स नाइस टू सी यू टू। सी यू मिस्टर मेटन। मिलते हैं। आज मैंने क्या क्या किया था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जे अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुमने कुछ ऐसी हरकतें की है जो कि तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, और तुमने की, यही सच है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अभी तक नाराज हो? यार मैं डेरेन को बहुत पसंद करता हूँ, जान एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ है। लेकिन वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? क्योंकि वो प्रोफेशनल है और हार्ड वर्किंग भी। ए आमरे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? गुड। और तुम्हारा सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, भी आया। कुछ तो है इसके साथ, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। तुम भी तो कुछ नहीं बताते हो। तुमने मिलना ही छोड़ दिया है। हम नाइट आउट कर सकते हैं यार, बोलो तो सही। तो आर यू ड्रेस्ड? हाँ, आई एम ड्रेस्ड। एक्चुअली वो मेरे घर से फोन आया था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आप गेस्ट के साथ हो। सनम तुम गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? थैंक यू, बाय। चल क्या रहा है जान? मतलब क्या तुम्हारा? ऐसे भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे आज रात को पता ही चल जाएगा। जाके मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओगी जरा प्लीज? तुम भी कमाल हो यार, ड्रिंक वहीं पर है, जाओ अपने लिए एक ड्रिंक बना लो। गो। मुझे पता चल जाएगा वैसे। हाँ, बता दूं मैं तुम्हें। रिंग की आदत पड़ गई? नहीं, इट्स क्रेजी। मैं इसे पहनती हूँ, निकालती हूँ, फिर पहनती हूँ। प्लीज बी केयरफुल, इसे तुम खोना मत। हाँ मिस्टर एमरे, ये इतनी महंगी रिंग आप मुझसे प्लीज वापस ले लो। मैं बहुत प्रेशर में हूँ। डोंट वरी, मैंने इसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, और वैसे भी थोड़े दिन की बात है। रिंग लौटा कर कह देना कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मिस्टर जान से मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं। इस वक्त इम्पोर्टेंट है उसे रोकना, समझी? बाकी सारी बातें बेकार है, कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, जानती हूँ। मिस्टर जान को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, पर मैं वो काम नहीं कर सकती। सनेम, देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, बाय द वे उन पैसों से तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, देखो सनेम, हमारे बीच की डील भूलना मत, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन मेरे पापा मुझसे पूछेंगे कि इतने पैसे आए कहाँ से, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। आई अंडरस्टैंड। आजा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। मिस्टर एमरे, हाँ? मैं इतनी लग्जरियस कार में अपने घर नहीं जा सकती। आप प्लीज मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दीजिए। जस्ट शट अप एंड सिट, ओके? निहार, निहार देखो ना, मौसम कितना अच्छा है। चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ, निहार तुम्हारा बीपी तो ठीक है ना? मैं चेक कर दूं क्या? मैं मशीन लेकर आती हूँ। अरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ गार्डन में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चलो। चलो।
मैंने दुकान को बेचने का फैसला कर लिया है। अरे निहाद, पर तुमने कहा था ना कि क्रेडिट लेकर अपना कर्ज चुका दोगे। पर उन्होंने पैसे नहीं दिए महबूब। मुझे होलसेलर को पैसे चुकाने हैं और साथ ही मुझे हलील का भी कर्जा चुकाना है। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा। मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया पर कुछ भी बिका ही नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। शॉप का सामान 100 के ऊपर है और हमारा कर्जा 40 के भी ऊपर हो गया है। हम इस शॉप को बेच के उधार चुका देंगे और बाकी के पैसों से हम मैनेज कर लेंगे। हाँ ठीक है, हमारे पास पेंशन की भी तो पैसे हैं। वैसे भी सनम ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। लैला को भी जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, वो एक ग्रोसर बन जाएगी। और शॉप के बारे में हमारी बेटियों को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं बताऊंगी। हाँ, वो तुम ही हो जो मुझे जॉब छोड़ने की एडवाइस देती हो ताकि हम रिटायरमेंट एंजॉय कर सके। हाँ यार, कितना मजा आएगा ना। ऑफ कोर्स महबूब, हम तुम साथ साथ। वो कौन सी जगह है जिसका सनम को ऑब्सेशन है? अलेबोसिया। हाँ चलो वहाँ पर चलते हैं। सनम से पहले हम ही वहाँ चले जाएंगे। महबूब, तुम जानती नहीं हो तुम कितनी प्यारी लगती हो। मुझे पता है। चलो मैं तो चली वॉक पर, मुझे थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है और हम बहुत जल्दी वेकेशन पर जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। इसको किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ ठीक है, मिलते हैं। अयान, वेलकम बहना, कैसी हो? थैंक यू। अरे ये तुम क्या कर रही हो? आज मिस्टर जान के घर बीबीक्यू पार्टी थी और उन्होंने मुझे उनके बेडरूम में कम कपड़ों में पकड़ लिया। तुम वहाँ कैसे पहुँची? वो भी मिस्टर केन्स के बाथरूम में? तुमने पी रखी थी क्या? या फिर किसी ने तुम्हारे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया होगा? मुझे तो ऐसा ही अरे लगता है। नहीं, मैं गलती से मिस्टर एमरे की जगह मिस्टर जान के बेडरूम में चली देखो, गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मिस्टर एमरे के बेडरूम में कैसे पहुंच गई? बताओ क्या सनम। मतलब है तुम्हारा? सुनो, इधर आओ। इस वेबसाइट को प्रमोट करना, ठीक है? सबको बता देना। ये वो क्या मेरी है? वेबसाइट प्रमोशन के लिए है सनम। ayanish.com पर्सनल ग्रोथ प्रोग्रेस। ayanish.com अपनी पहचान बनाओ। ayanish.com हमारे साथ जुड़कर। वेरी नाइस। अरे सुनो, ये मेरी वेबसाइट है www.ehanish. ये क्या बदतमीजी है? इस प्रिंट के कुछ चार्जेस भी है। तुम इसे रास्ते में ऐसे नहीं फेंक सकते, समझे? इसमें कितनी मेहनत लगी है। मेरी वेबसाइट। ऑलराइट। ये मेरी वेबसाइट है। गुड इवनिंग गर्ल्स। ehanish.com ये मेरी वेबसाइट है, लाइफ कोच आपकी हेल्प के लिए। कोच? ब्रदर मूरत, आप ही देख लो एक बार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? मतलब हमारे जैसे इलाके में एक लाइफ कोच? चलो हम निशानदा से चलते हैं। मुझे कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी सनम। लाइफ कोच की पहली एडवाइस है ये, और मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ। और मोहल्ले के फेमस लोग क्या कर रहे हैं? मुजफ्फर, ये देखो अयान का नया काम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा हेड असिस्टेंट है। ये मेरी इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं। मैं इनका हेड असिस्टेंट हूँ, इसलिए मेरे पास सारी के सारी डिटेल्स है। जगह जगह जाएंगे और बांटेंगे। आ जाओ पार्टनर, जाके ब्रोशर्स बांटते हैं। मैं बिजी हूँ, तुम करो डिस्ट्रीब्यूट। मैं बाद में बीच पर मिलूंगी। हाँ हाँ, तुम बीच पर बोलने को बोल रही हो, फिर भूल मत जाना। तुम्हें बीच पर मिलना ही पड़ेगा, अपना वादा भूल मत जाना। आई होप ये बिजनेस हम सबके लिए फायदेमंद हो। आई होप सो। चलो ऐसे चलता ही हूँ। लगे रहो, ठीक है? बीच पर मिलता हूँ तुम्हें। हाँ चलो बाय। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इस जबरदस्त के हाथ पसीने से कीले थे। हाँ तुम सही कह रही हो सनम। वैसे बात है कि वो जॉब हमारे हाथ से निकल गया। क्या तुम्हें उस कैंडी प्रोड्यूसर के बारे में पता है? आई नो, उन्होंने बहुत तेजी से काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन मैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट को चेस कर रही हूँ। इट्स टू लेट, अब कुछ नहीं हो सकता। ये कैंपेन उसी को मिलेगा जो आईसे टास्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, और फिर वो हमारे साथ होगी। हमारे साथ मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? हम मतलब कौन? आई एम सॉरी, मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। डरेन अरेंज किया है, लेकिन अब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि गेम बदल जाए और वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। आइलिन देखो, ये इतना आसान नहीं है। वो बहुत फेमस है, वो आईसे टास्क है। हमें कुछ लोग चाहिए होंगे जो उसे इन्फ्लुएंस कर सके। माय डियर एमरे, तो मुझे पागल कर दोगे। हम उसे बेस्ट ऑफर देंगे, फिर वो शायद हमारा काम एक्सेप्ट कर ले। आइलिन देखो, ये कंपनी न्यू है, बिजनेस भी न्यू है। वो हमारे साथ काम नहीं करेगी। वो हमारे साथ काम जरूर करेगी। आइलिन। क्या प्रॉब्लम है एमरे?
मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, ये कंपनी हम दोनों की मैं है। भी तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। इसके बारे में अगर मेरे डैड और भाई को पता चल गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा जॉब, मेरी फैमिली, सब कुछ। प्लीज यू जस्ट रिलैक्स, ओके? और कोई गड़बड़ मत करो, समझ गई? मैं शांत नहीं रह सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और ये जॉब भी लेकर रहूंगी, देख लेना। अब मुझे काम करने दो प्लीज। गुड, करो अपना काम। तुम्हारे इरादों से अब मुझे डर लगने लगा है। सोचा तो मैं बता दूं। लैला, व्हाट्स अप? सब ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू? तो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हाँ, मैं बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ये हाथ में क्या है? ये आयान के एड ब्रोशर्स है, मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तुमने उसे देखा क्या? नहीं तो। ठीक है, मैं फिर यहीं पर बैठकर उसका वेट कर लेता हूँ। एज यू विश। लैला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ओस्मान, मुझे डिसमिस कर दिया गया है। वो कैसे? मेरे ऑफिस वालों को लगता है कि मैं हमारे ऑफिस की स्पाई हूँ। अयान, हमने ये बहुत अच्छे से कर लिया हाँ, है। बस थोड़े ही रह गए हैं और क्या। ये मेरी वेबसाइट है। हेलो गर्ल्स। हाय। कैसे सिस्टर, हो? तुम कब आई? और तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा कि उन्होंने स्पाई समझकर डिसमिस कर दिया? वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? डोंट वरी, कल मैं खुद वहाँ जाकर चेक करूंगा, ओके? ओस्मान, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। हाँ उस्मान, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं कल जाकर तुम्हारे बॉस से खुद बात करूंगा। लैला मेरी साली है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। तुम्हारी साली जबरदस्त। मेरी साली इतनी दुखी है और तुम इस वक्त मेरे साथ बहस कर रही हो? देखो, मेरी फैमिली मेरे लिए फर्स्ट आती है, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। मुजफ्फर, मॉम, हमने क्या डिसाइड किया था और तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ, हम लोग बात कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ ही रहेगी। नहीं, हरगिज नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना जबरदस्त। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन देखो चाहता आशिम, है? जुबान संभाल कर बात करो वरना मुझे गुस्सा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज मिस मेविविक, क्या आपने इसे पढ़ा है? ये मेरी वेबसाइट है ahanish.com। मैं आपकी कोच बनकर आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ लूंगी और आपकी मदद भी करूंगी। आप सब इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और सबके साथ इस वेबसाइट को जरूर शेयर करें। कैसी हो एली? हाय अर्जू, यू लुक ग्रेट। और तुम भी हमेशा की तरह ठीक ठाक ही लग रही हो। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? मैं डिटॉक्स पर हूँ और काफी बिजी रहती हूँ। तुमने बुलाया तो मैं आ गई। बिजी तो मैं भी हूँ, मेरी खुद की एजेंसी है। आई नो, मिस्टर अजीज की कंपनी को बहुत मुसीबत में डाल दिया था तुमने और उसके बाद वहाँ से गलती निकल मेरी नहीं थी, मेरे साथ गलत बिहेव किया गया, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया और अब मेरी अपनी एजेंसी है और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेट मी गेस, तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए है ना?
देखो मैं आरजू और मैं कोई छोटी या न्यू कंपनी के साथ काम करके अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकती। देखो पुराने दिनों की बात कुछ और थी, तब उतना कुछ काम नहीं था मेरे पास, समझो ना। और अभी तुम जानती हो मुझे अमेरिका में शूटिंग पर भी जाना है। अगर मैं इस तरह से ही करती रहूंगी और अपने काम पर ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा करियर खतरे में भी बढ़ सकता है। वेल यू आर राइट, पुराने दिनों की बात ही कुछ और थी। उन दिनों को मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया था। वैसे मेरे पास एक मेमोरी है, देखना चाहोगी? और ये देखो, पहले तुम कैसी लगती थी। ये सब क्या है? तुमने इतने सालों तक मेरी फोटो इस तरह से क्यों रखी है? क्यों, बताओ मुझे। जस्ट फॉर फन आरजू, एंड आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगी कि ये फोटो पब्लिश हो, है ना? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। वैसे ये कोई मजाक नहीं है। जरा सोचो कि कैसा शौक लगेगा तुम्हें, कितने सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हें उनका जवाब भी देना होगा। तो बेटर होगा कि तुम अपने एजेंट को कॉल कर लो। सच में पुराने दिन बहुत अच्छे थे। तुम ना बहुत ही बुरी इंसान हो। मार्केट को मुझसे बेहतर तुम जानती हो आरजू। तुमने फेमस होने के चक्कर में बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मेक इट फास्ट। अपने एजेंट को कॉल कर लो और ये फोटो रख लो, मेरे पास और भी कॉपीज हैं। मुझे अपने एजेंट से बात करने दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आरजू, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम ये भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। बस तुम एक बार हाँ कह दो, सारे पेपर्स मेरे पास तैयार हैं, हम साइन कर लेंगे। वैसे जितनी जल्दी हाँ कह दोगी अच्छा होगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। यू नो आई एम सो बिजी। ठीक है, लेकिन समझ लो एक ही फेवर करूंगी, जाती हूँ। श्योर, प्लीज गो अहेड। एमिली डियर, मैंने कहा था ना आरजू तास हमारी होगी। वो मान गई है। हाँ, हम इस कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कैन। मॉर्निंग डैरेन, तुमने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया? आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नो है। प्रॉब्लम, हम जल्दी साइन कर लेंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुपर्ब, तुम टीम के साथ मिलकर कैंपेन स्टार्ट कर दो और मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या इससे पहले मैंने आपको पहले कहीं देखा है? शायद टीवी पर देखा होगा। अच्छा, क्या तुम 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मौजूद थे? हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? तुम कहाँ बैठे थे? एक्सक्यूज मी, क्या कहा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम कौन हो पूछने वाली? एक्सक्यूज मी, मैंने स्ट्रेंज तरीके से बातें शुरू की थी। एक्चुअली मैं एक दाढ़ी वाले लड़के को ढूंढ रही हूँ। ये मेरी असली दाढ़ी नहीं है, ये नकली है। What nonsense! क्या कर दिया? उखाड़ दिया? माफ कर दीजिए, मैं रियल दाढ़ी वाले को ढूंढ रही ये हूँ। क्या तरीका है? तुमने मेरी दाढ़ी उखाड़ के रख दी बाहर। सॉरी बोला ना, मैं बस मेरी अल्बट्रोस की तलाश में हूँ और कुछ नहीं। ये वापस तो लग ही जाएगी ना? यस प्लीज, पार्क कर दो। मिस्टर जान, आई एम सो सॉरी, अब इस दाढ़ी को चिपकाने में 4 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इसे चिपका कर आता हूँ। नो प्रॉब्लम, तुम बाद में आ जाना। थैंक यू सो मच। तुम्हें अभी तक नहीं मिला? मुझे लगता है लैला ही स्पाई है, तुम लोगों को नहीं लगता? आर यू श्योर? हाँ, मतलब जब से वो गई है तब से आइलैंड ने हमारे कस्टमर्स नहीं चुराए। मुझे भी याद है उस दिन वो अपना पीसी दे रही थी, मुझे तभी से शक हो गया था उस पे। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? हाँ, हमें लगता है कि तुम्हारी बहन ही स्पाई है। तुमने देखा ना उसका एटीट्यूड कितना I अजीब can't था। believe तुम ऐसा कह रहे हो। अपनी बहन को डिफेंड करने की कोशिश मत करो, ठीक है? हमें सब पता है, मिस्टर जान ने भी उसे अभी तक बुलाया नहीं। नॉनसेंस, मेरी सिस्टर ऐसी बिल्कुल नहीं है।
डिसमिस होने पर वो बहुत अपसेट हो गई है और मेरे सामने तो मेरी सिस्टर की गॉसिप मत ही करो। लैला स्पाई नहीं है। उसके कंप्यूटर का इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मिस्टर जान ने उसे वापस नहीं बुलाया है। कोई भी किसी भी असिस्टेंट के बारे में गॉसिप नहीं करेगा। चलो जाओ जाओ यहाँ से। बेशरम कहीं के पता नहीं कब से खड़े हैं और क्या क्या बकवास कर रहे हैं। नॉनसेंस। मुझे भी अभी तो मना लिया था इन लोगों ने। पता नहीं कैसी कैसी बकवास बातें करते, मेरा भी दिमाग घुमा दिया इन लोगों ने। इनको अक्ल ही नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गुलेज, आर यू ओके? मैंने तुम्हें पहली बार अपसेट होते हुए देखा है। उन्हें एक टफ बॉसी लेडी चाहिए। तुम्हें लगता है उनके ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ सच कह रही हो, बहुत चमक रही हो। ऑफ कोर्स, शाइनी होना अच्छी बात है। हाँ सही कह रही हो। जे सर सारे क्रिएटिव्स को अंदर मेरे कैबिन में बुलवाओ। जी बिल्कुल। इस मीटिंग में तुम भी आना। यस। आओ, ये चाय तुमने बनाई है? हाँ, पर इसे मैंने झूठा कर दिया है। अल्बाट्रॉस, सोचो अल्बाट्रॉस। तुम्हें लगता है तुम उसे डिजर्व करते हो? हाँ, देखो तो देखो, ठरकी बुढ़ा कहीं का। मॉम, आप किससे बात कर रही हैं? टीवी के साथ ऑफ कोर्स। देखो 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 उसे। कौन है वो? लैला प्लीज ये प्याज यहाँ से ले जाओ। मेरी आंखों में से काटते काटते पानी आ गया है। हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर वो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते हो। अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं है इस बुढ़े को। क्या ये उससे शादी करना चाहता है? ओह माय गॉड, ये तो हजारों साल का लग रहा है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन मॉम, आपने टीवी का वॉल्यूम इतना स्लो क्यों रखा है? आपको सब सुनाई दे रहा है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये पहली बार नहीं देख रही हूँ, इतनी बार देख चुकी हूँ कि अब तक तो सारी लाइंस भी याद हो गई हैं। ऐसे नहीं काटना है लैला, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पतला पतला काटना है। ऑलराइट। हम इस बैंगन को फ्राई करें या बॉईल करें बताओ? मॉम, लेट्स फ्राई देम, वो ज्यादा टेस्टी लगेंगे। मैं तो वेगन टाइप पास्ता भी खा सकती हूँ। एक मिनट जरा रुकिए। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? मैं तो हाउसवाइफ बनती जा रही हूँ, पार्ट टाइम हाउसवाइफ और पार्ट टाइम ग्रोसर बन गई। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं घर बैठकर टीवी देख रही हूँ। आलू प्याज नहीं, तुम बैंगन बना रही हो। इनफ, ऐसे नहीं चलने वाला। मैं मिस्टर एम्ब्रे से अभी बात करती हूँ। मैं अपना टाइम पास नहीं कर सकती। ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे यहाँ से जाना होगा। वाह 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 वाह, क्या हो गया है इसे? अब बस हो गया बुढ़े, ठरकी कहीं का। ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं। तो न्यू कैंडीज के लिए हम आरजू टास्क के साथ डेज ऑफ फर्म के शूटिंग्स करेंगे। मुझे इस कैंपेन में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए और सब कुछ परफेक्टली हो जाना चाहिए। और अब हमें ये प्रिपरेशन जल्दी शुरू करना होगा। आरजू टास्क क्यों? जे क्योंकि जे आरजू टास्क डेजा ब्रांड्स के एड्स की ऑफिशियल फेस है। ओके, उसे साइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि शूटिंग के लिए हमें एक अच्छा सा फोटोग्राफर ढूंढना होगा। राइट? सॉरी, आरजू के एजेंट का फोन आ रहा है। हेलो। अहमद तो कोई होगा शायद, वो उसने पहले भी आरजू टास्क के साथ काम किया है। सही बात है, गुड चॉइस। ठीक है, फिर उसे कॉल करते हैं। कैन, आरजू अब एलन के साथ काम करना चाहती है। उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो। लेकिन उसने कहा था उसे हमारे साथ काम करना है। हाँ, पर अब वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पर्सनली बात करूंगा उसके एजेंट के साथ, तुम कॉल करो उसे। फोन स्विच ऑफ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आरजू का नंबर ट्राई करो। आइलीन को इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला? उसे पता है हम कॉल करेंगे, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर रखा है। वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि उसका एड्रेस कहाँ पर है? पर मिस्टर जान, उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, वो रोम जा रही है और मैं कुछ नहीं। डेरेन, मैंने तुमसे पूछा उसका एड्रेस कहाँ है? मैंने उसका एड्रेस तो लिखा है, देखती हूँ। मिस्टर जान, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ? गुलीज, ये टाइम मजाक का नहीं है। अब हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा। तो अब तुम क्या करोगी? पता है क्या, एक्टिंग में रिजेक्शन से मोटिवेशन मिलता है। एमरे, मैं अभी भी अर्जेंटली एक्वा जा रहा हूँ। क्यों, वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं आरजू टेस्ट से मिलने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक से आइलीन ने ये जॉब हमसे कैसे छीन लिया। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर जान, आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे अर्जेंटली बाहर निकलना है, मैं बाद में बात मिस करूंगा। लैला के कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मिस आइलिन को ईमेल्स भेजे गए थे और
उन्हें डिलीट करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया मिस्टर जान। ऐसे केस में हमें अर्जेंटली लैला से बात करनी होगी। मैं करता हूँ बात। वो तुम्हारी असिस्टेंट थी, बेहतर होगा कि मैं बात करूँ। आई नो दिस, पर मिस लैला कंप्यूटर्स के बारे में इतना नहीं जानती है। मैं मिस लैला को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो कंप्यूटर्स के बारे में इतना कुछ जानती नहीं है, और ये काम प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। ये दोस्त से बात करने के बाद ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प, अब तुम जा सकते यू हो। वेलकम सर। मिस्टर एमरे, ये रही वो फाइल्स। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जा रहा हूँ। सनम को भी अपने साथ ले जाओ। शी में बी हेल्पफुल टू यू भाई। हाँ? ओके। मिस्टर जान अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, मैं उनकी क्या हेल्प करूंगी? ऑफ कोर्स मैं उनके साथ जा सकती हूँ, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? एग्वा, मैं पार्किंग लॉट में वेट करूंगा। सनम, देखो तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, लेकिन उसकी आरजू ताज के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए। कौन है ये आरजू ताज और मैं उसे कैसे रोकूंगी? उसे होटल मत जाने दो तो उसकी मुलाकात नहीं होगी। पर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? अरे नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी मिस्टर एमरे। एक बात सुन लो, अगर मेरे भाई को एक जॉब मिल गया तो सब खत्म, समझ गई? जो बोला है वो करो। जाओ 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 जाओ। मिस्टर जान, आप रिटर्न क्यों आए? वो एक्चुअली मैं अपना जैकेट भूल गया था। मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। हाँ ऑलराइट देन, मैं वेट करता हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है। सनम, अब तो तुम चोर भी बन गई। देखो, सारी प्रिपरेशंस रेडी रखना, कॉस्ट्यूम, लाइट सब सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं मिस्टर चाहिए। जान, आरजू किसी का फोन नहीं उठा रही है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हो। इसे एक बार देख लो कैन, तुम चाहो तो मैं आ सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, सनम आ रही है मेरे साथ। मिस्टर जान, आपकी जैकेट। अरे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? नहीं है क्या? शायद कहीं गिर गया होगा। मैं ऑफिस में जाकर चेक करती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। बस मैं चेक करके आती हूँ। देखो, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। तुम्हारे पास लाइसेंस है ना? यू नो हाउ टू ड्राइव? हाँ। ठीक है, फिर तुम ही ड्राइव करो। हाँ। आप तैयार हैं? हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या कर रही हो सनम? स्टीयरिंग व्हील क्यों छोड़ा? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? I'm sorry मिस्टर जान। और सनम, 40 की स्पीड में कौन गाड़ी चलाता है? प्लीज स्पीड बढ़ाओ यार। तुम्हारे पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है। देखो, बेवजह तुमने ट्रैफिक करवा दिया है। तुमसे अच्छा तो कोई बच्चा ड्राइविंग कर लेगा। ऐसे कौन ड्राइविंग करता है? मिस्टर जान, मैं 40 के ऊपर नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। सनम, तुम क्या कर रही हो? अब तो तुम 20 की स्पीड पर आ गई हो। हाईवे पे ऐसे चलाना बहुत डेंजरस है। पीछे से कोई आएगा और हमें धक्का मार के आगे चला जाएगा। प्लीज कार की स्पीड बढ़ाओ सनम। ओके, देखो ये बहुत सिंपल है। तुम्हें गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, दैट्स इट। चलो गाड़ी तेज भगाओ। मुझे लग रहा है ये एक्सेलरेटर ही खराब अरे है शायद। एक्सेलरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे दबाओ अच्छे से। गाड़ी आगे भागेगी, तुम दबाओ तो उसे पहले। ठीक है, ये लीजिए फिर।
सनम क्या कर रही हो? गाड़ी कंट्रोल तो करना सीख लो, और इतना फास्ट चलाने के लिए नहीं बोला था मैंने तुम्हें। थोड़ा स्लो डाउन करो प्लीज। मिस्टर जॉन, मैंने कहा था ना इस कार में कुछ खराबी है। मैं एक बात कहूँ, खराबी ना इस कार में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, यही लगता है मुझे। और आगे से राइट जाना है हमें, राइट। सनम मैंने कहा हमें आगे से राइट जाना था। मिस्टर जॉन, मुझे लगता है वो रास्ता खराब है, मैं अगला राइट ले लेती हूँ। हाय। हाय, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब आगे क्या होने वाला है ये तो तुम सोच भी नहीं सकती। कह रही हूँ, आ रही है वो, आ रही है, आ रही है। हाय गाइस, हाउ आर यू? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मुझे कभी पहले देखा ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें देखकर सरप्राइज हो गए, बस सरप्राइज हो गए और कुछ नहीं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम एक जासूस हो, तुमने गलत किया, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? FBI एजेंट को तुम्हारे कंप्यूटर से कुछ ऐसे ईमेल्स मिले हैं, यही तो कह रहा हूँ मैं। कुछ FBI एजेंट आए जिन्होंने तुम्हारे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को देखा और उन्हें पता चला ये सारे मेल्स पूरी तरह से सस्पिशियस हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेल्स भेजे हैं? तुम्हारे कंप्यूटर से कुछ स्पेशल मेल्स मिले हैं। गुलिस, जब मैं इतनी बढ़िया स्टोरी बना रहा हूँ, देख नहीं रही हो कितनी बढ़िया बना रहा हूँ, फिर तुम बीच में क्यों बोल रही हो? ओह, व्हाट अ स्टोरी। माय फ्रेंड्स, आई स्वेयर मैंने ऐसे कोई ईमेल सेंड नहीं किए, और मुझे लगता है किसी ने मेरे कंप्यूटर से छेड़खानी की है। मैं सच कह रही हूँ। तुम सच कह रही हो क्या? ऑफ कोर्स जेजे, क्या तुम्हें मुझ पे डाउट है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाई तो तुम्हें ये लोग यहाँ से निकाल देंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आता कैसे करूँ। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ या फिर तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ दूँ? तुम्हें जैसा ठीक लगे। जेजे, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, तो मुझे अपसेट मत करो। तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता क्या? गुलीस, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो है ना, वो एक लड़का बड़े बड़े क्लासेस वाला। नजाम, ऐसा नाम का, वो बहुत ही स्ट्रेंज मैन है। उसी ने बताया है। ओह माय गॉड, उसे मैं अभी ठीक करती हूँ। मुझे उससे बात करनी होगी। मैं जरा देखती हूँ मेरे पीछे क्या गड़बड़ चल रही है। मिस्टर एमरे ऑफिस में है? मैं उनसे मिलकर आती हूँ। बाय बाय। मुझे तो ये बिल्कुल भी निर्दोष नहीं लगती। मुझे लगता है इसी ने सब कुछ नाजिम के साथ मिलकर ये सारा काम किया होगा। तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल। कुछ हुआ है शायद। क्यों नहीं, ये तो होना ही था। तुम्हारे साथ आऊं और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो यकीन है टायर ब्लास्ट हो गया है। ओह। हाँ, ये टायर तो गया काम से। चलो हाई फाइव करते हैं। इतना अच्छा काम किया तुमने, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे? ट्रंक से मुझे लिफ्टिंग जैक निकाल के दे दो प्लीज। लिफ्टिंग जैक? लिफ्टिंग जैक, यस। मिस्टर जान, मुझे गाड़ी की चाबी दो प्लीज। हाँ श्योर। वो अंदर ही रह गई है। लिफ्टिंग जैक ये रही। लिफ्टिंग जैक। ठीक है, हो जाएगा। यू डोंट वरी, ओके? मैं कॉल बैक करता हूं। लैला, मिस्टर एमरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? मिस्टर एमरे, आई एम नॉट फायर्ड, राइट? मैं तो यहाँ पर काम करती हूँ ना। या आई नो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, आईटी वाले मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, पर मिस्टर एमरे कोई भी मेरी बात को समझना नहीं चाह रहा है।
लेकिन वो ईमेल्स तुम्हारे कंप्यूटर से ही गए थे। मिस्टर एम्ब्री, आई स्वेयर मैंने ये मेल्स नहीं भेजे हैं। मुझे तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि उस डिटेक्टिव ने मेरे कंप्यूटर को यूज क्यों किया। ट्रस्ट मी मिस्टर एम्ब्री, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखो मैं ये सब कुछ लैला के ईमेल से भेज रहा हूँ, ठीक है? रिसीव होने पर कंफर्म कर देना, डिलीट करना मत भूलना। ओके, ऑल राइट। लैला प्लीज शांत हो जाओ। ऑफ कोर्स आई हैव ट्रस्ट इन यू। हम किसी स्पाई की हेल्प से सच्चाई ढूंढकर सब कुछ क्लियर कर देंगे। ऑल राइट? ऑल राइट। ठीक है, अब तुम घर जाओ। जान को पता चला तो वो अपसेट हो जाएगा, ठीक है लैला? यस मिस्टर एम्ब्री, हैव अ नाइस डे। या यू टू। तुम्हें लगता है आरजू तास ये पहनेगी? चला दो इसे। ओके मैम। बोलो हनी। आइलिन, मेरा भाई आरजू को कन्विंस करने अगवा गया है। उसे पता चल गया है कि जॉब तुम्हें मिल गई है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने इस केस को कैसे हैंडल किया है। तुम नहीं जानती आइलिन, वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। हाँ, आर यू श्योर कि ये जॉब तुम्हारी ही है? एम्ब्री, आई एम श्योर। मैंने उसका वीक पॉइंट पकड़ लिया है। मैं उसका ऑब्सेशन जानती हूँ। चलो फिलहाल मैं कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करने में बिजी हूँ। अच्छा ठीक है। तुमने फिर से रिंग नहीं पहनी? तुम्हें अपने फियांसे की फिक्र नहीं है ना? वो मैं भूल गई थी। मेरा फिंगर जल गया है ना, इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? खैर छोड़ो। ड्राइव मैं करूंगा। वैसे भी तुम ड्राइविंग करके थक गई होगी। मैंने कमाल का ड्राइव किया ना? हाँ, तुम कमाल थी। लैला, लैला, लैला रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ गुलिस? क्या तुम्हें मिस्टर एम्ब्रे ने निकाल दिया है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो गुलिस? तुम मिस्टर एम्ब्रे के असिस्टेंट बनना चाहती हो, इसलिए तुम मेरी पोजीशन पर कब्जा कर रही हो। नहीं बाबा, मैं मिस्टर जान को प्रेफर करती हूँ। मैं तो तुम्हें बस सपोर्ट कर रही थी, लेकिन तुम आज भी वैसी हो जैसे पहले थी। गुलीज, आई एम नॉट फायर्ड। तुम समझ गई? लैला, मैं तुम्हें समझ गई। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, समझी? मिस्टर एम्ब्रे ने प्रॉमिस किया है वो मिस्टर जान से बात करेंगे, क्योंकि मैं स्पाई नहीं हूँ। सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उस नाजिम को तो मैं देख लूंगी, समझी तुम? उसे बोलो जरा संभल कर रहे। कितना कमाल का रोड चुना है तुमने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही ने कहा था बस।
गुड, मेरा मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पैदल चलेंगे। कैसे? हम जंगल में खो गए तो हमें यहीं वेट करना चाहिए। और किसका वेट करना चाहिए सनम? डोंट वरी, मुझे रास्ता ढूंढना आता है। जैकेट और कार की चाबी दोगी? चलो दोस्त, वक्त आ गया रास्ता ढूंढने का। आपसे ज्यादा मुझे इन पत्थरों पे भरोसा है। जल्दी लाओ। हाँ, आ रही हूँ। हमें इस कार को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। आराम से, बी केयरफुल। तुम्हारे शूज वाइट हैं, उस रास्ते पर चलो। आराम से चलना, गिर भी सकती हो। वो देखिए, वो कितना ब्यूटीफुल है। सनम, तुम्हें नहीं लगता कि इन फ्लावर्स को तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई अर्जेंट काम है? मिस्टर जान, ये जंगल में मिलने वाले फ्लावर्स है। ये हर जगह नहीं मिलते। क्या मैं इन्हें रख लूं? वैसे तुम क्या करोगे इनका? अपने लिए परफ्यूम बनाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें परफ्यूम बनाना भी आता है? जैसे ड्राइविंग आती है। मुझे मेरी ग्रैनी ने सिखाया था। मैं इसकी क्रीम बनाऊंगी, वो बोतल वाला परफ्यूम नहीं। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रेंज है, वाइल्ड फ्लावर्स जैसी। ये वजह है, इसीलिए तुम इसलिए मैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम फ्लावर्स तोड़ो, इकट्ठा करो उन्हें। ऑलराइट, मेरा हो गया है। यहाँ कितने मच्छर हैं। बाइट करते हैं। Have a nice day, Mr. Neha. थैंक्स मुस्तफा, हैव अ नाइस डे। ये लो चाय। हाँ, थैंक यू। कोई मिला जो हमारी शॉप खरीदना चाहता है? है ना, वो अपने यलमस का कजिन है ना, वो लेगा, लेकिन अभी पैसे इकट्ठे कर रहा है। नहीं नहीं, उसे मत बेचना। उसे नहीं, वो कभी हमारे स्टोर का ख्याल नहीं रखेगा और ना ही सफाई करेगा। वो खुद की सफाई नहीं करता, हमारे स्टोर की क्या सफाई करेगा? नहीं। उसका एक दोस्त भी है जो कि अपने क्रेडिट के अप्रूवल का वेट कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं बाद में। ये क्या कह रहे हो तुम? उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हम अपना ये स्टोर ऐसे ही किसी अजनबी इंसान को नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी बीवी अजनबियों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए उसके लिए उनको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, उनकी हेल्थ रिपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और साथ ही बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी जो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। निहाद, हाँ। उनसे कहना कि वो हमारे स्टोर का नाम किसी भी कीमत पर चेंज ना करें। हाँ, प्रॉमिस मी। तुम उनसे कहोगे ना? ठीक है। 30 साल पहले मैंने एक अनजान लड़की को लैला कहकर बुलाया था। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और उसके साथ शादी की। शादी के बाद जो हमारी पहली बेटी हुई और उसके बाद हमने उसका नाम लैला रखा। तो मैं उनसे कह दूंगा कि दुकान का नाम चेंज ना करें, ये मेरी बेटी का नाम है, बहुत ही प्यारा। हाँ, तुम हमारा गाना भी सुना देना। आप पास भी करो, कोई सुन लेगा तो अभी कहाँ गाऊंगा? कोई नहीं सुनेगा निहाद, प्लीज एक बार गाकर सुनाओ ना। हाँ, गाओ। लैला, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? बैठो बैठो। मेरा करियर खत्म हो गया। नहीं, अब सब खत्म हो गया है। लैला, मैं तुम्हारी लाइफ कोच बन जाती हूँ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम्हारी लाइफ बिंदास हो जाएगी। हाँ ठीक है, ऑल राइट। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रही हूँ, लेट्स गो। एक मिनट, मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट चेक करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। एक क्लाइंट का कॉल आने वाला है, उसे भी समझाना है।
चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। वैसे भी मुझे ढेर सारे काम है, तो मैं बाद में बात करती हूँ। बाद में मिलती हूँ। चाओ। क्या मतलब है चाओ का? ये एक इटालियन वर्ड है। वैसे मैं बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। हाँ। लैला, तुम यहाँ से इटालियन सीखकर एक अच्छी सी दूसरी जॉब ढूंढ लो। सनेम भी अब काम करने लगी है, तुम भी काम कर रहे हो, ये भी काम करेगी और सनेम तो काम करने ही लगी है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट चाय लेकर आती हूँ, पीकर तुम्हारा मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। मिस्टर जान, आपको पता है हम रास्ता खो गए हैं। आपने तो कहा था कि आपको रास्ता मालूम है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है अब हमारी इस जंगल में डेड बॉडीज मिलेंगी सिर्फ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ओह, होटल, वंडरफुल। मैं वॉले से बोल के कार पिकअप करवाता हूँ और तुम तब तक चेक इन करो। ऑलराइट? यस। वेटिंग। यस। हेलो, वो हमने हाँ बताइए क्या चाहिए? हमने एक मीटिंग स्वीट की रिजर्वेशन करवाई है जॉन डेविड के नाम से। जॉन डेविड की बात कर रही हो? क्या वो सच में यहाँ पर है? हाँ, आप कौन? मैं आरजू हूँ और तुम शायद उनकी असिस्टेंट हो, है ना? हाँ, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मैंने तुम्हारी फोटोज देखी है मैगजीन्स में। ओह माय गॉड, योर लेग्स आर वेरी लॉन्ग। तुम यहाँ से जा रही हो ना? बी क्विक, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। मैं कह दूंगी मिस्टर जॉन से कि हमारी बात हो गई है। सी यू। सुनिए, इनका जल्दी से चेकआउट कर दीजिए। इन्हें जल्दी जाना है। ओके? हाँ, रुक जाइए एक मिनट प्लीज। स्यूट, मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दो, ठीक है? आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। आरजू, तुम क्या कह रही हो? जॉन डेविड है यहाँ पर, समझी तुम? जॉन डेविड, वो हैंडसम, कूल, रिच बैचलर है, समझी तुम? परफेक्ट। हाँ? उनसे कहो लगेज रूम में वापस रख दो, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट लग रही हो। एक्सक्यूज मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम्हारा फेस कितना डल लग रहा है और तुम्हारी स्किन भी कितनी ड्राई है। सो स्ट्रेंज। ये देखो, मेरी है ऐसी? नहीं, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल मैग्निफिसेंट। हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम फिर भी स्पा की अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है? वैसे मिस्टर जॉन कितने दिन रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, वो आज रात यहाँ रुकेंगे। अब ये तुम क्या कर रही हो सनम? मिस्टर जॉन, हमारा यहाँ आना वेस्ट हो गया। मिस आरजू ने चेकआउट कर लिया है, हमारे लिए रिगार्ड्स भेजे हैं। हमें वापस जाना चाहिए। नो नो नो, मिस आरजू होटल में ही है। मैं उनका ही लगेज वापस लेके जा रहा हूँ। हाँ, मैं अंदर जाता हूँ फिर। ये रहा आपका रूम सर। ये रखो तुम्हारा टिप। मैं फिलहाल शार लेने जा रहा हूँ, मुझे शार की जरूरत है। एक मिनट, ये पैसे मुझे दो। क्यों से क्या मतलब है? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हारे पैसे अब मेरे हैं। इनके कपड़े लेकर भाग जाती हूँ। गुड आइडिया सनम। ये अल्बाट्रॉस का टैटू है ना? लेकिन ये आप कैसे? ये टैटू बहुत पुराना है। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? अल्बाट्रॉस का टैटू। अल्बाट्रॉस का टैटू, इतना इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। वैसे भी ये ऐसे कोइंसिडेंस अबनॉर्मल ही होते हैं। सनम, तुमने आरजू के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी? हाँ, कर दी है। मैं आपके कपड़े अभी लॉन्ड्री से क्लीन करवा के लाती हूँ। ये सही रहेगा, है ना? नहीं सनम, देखो, लॉन्ड्री की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ ब्रश करने के लिए बोलना उन्हें। और तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी, तो मुझे नहीं लगता हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। नो नो, वो मिस आरजू भी अगले
2 घंटे तक बिजी है और तब तक आपके कपड़े भी क्लीन हो जाएंगे। ऑलराइट देन, दे दो, लेकिन जल्दी आना, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ठीक है। आप यहाँ जियोस की तरह क्यों खड़े हैं? मेरा मतलब है बाथरूम में जाइए, मैं अभी कपड़े क्लीन करवा के लाती हूँ। हेलो, ये कपड़े क्लीन करवाने हैं, 306 में भेज देना। हाँ ठीक है, मैं 15 मिनट में भिजवाता हूँ। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास पूरी शाम है, तुम अपना काम धीरे धीरे करना। हाँ आराम से भेजना। हाँ हेलो, ये मिस आरजू यही है? हाँ, वो यही मसाज है। रूम में है। उनका मसाज होने पर क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगी प्लीज? नहीं, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ देखने के लिए। कहाँ हो सनम? मैं होटल में हूँ, एक्शन एक्शन खेल रही हूँ। यार तुम वहाँ क्या कर रही हो? सनम वापस आ गई? उसे बोलना कि मैं उसे हाय बोल रहा हूँ, उसे मिस कर रहा हूँ मैं। जबरदस्त तुम्हारे साथ है? हाँ वो यही है, उसके पास और काम ही क्या है? अब क्या बताऊँ, मैं मिस्टर कैन के साथ एक होटल में हूँ और वो अपने रूम में बिना कपड़े के है, इसलिए मैं बाहर हूँ। सनम क्या हुआ है? ये तुम क्या बोल रही हो? वहाँ से भागो, निकलो अभी। मिस्टर जॉन अपनी कंपनी बेचने के चक्कर में है और मैं उन्हें रोकने का काम कर रही हूँ। मिस आरजू, वो ब्यूटीफुल मॉडल, उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ मिस्टर जॉन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और तुम्हें पता है, मैंने अभी उनके कपड़े लॉन्ड्री में दिए हैं, इसीलिए वो अभी रूम से बाहर नहीं निकल सकते, और जब तक मैं कपड़े नहीं लाती तब तक वो रूम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे नहीं, क्या हुआ? सनम, हेलो हेलो सनम। क्या हुआ अयान, क्या हुआ? मुझे बताओ ना। यार तुम बस 1 मिनट चुप रहो प्लीज। मिस्टर जॉन, आपके कपड़े रेडी हो गए। लाओ मुझे दो। 1 सेकंड वेट करना, मैं ओके, अभी सर। आता हूँ। इसे क्यों रुकने के लिए कहा? हाँ ये लो तुम्हारा टिप। थैंक यू सो मच सर। ये लीजिए। लाओ मैं ठीक कपड़े है। चेंज कर लेता हूँ। तुम मिस, मेरे पैसे दे दो प्लीज। बड़ा आया। मैं उठाती हूँ। हेलो, हेलो मिस्टर जॉन, मैं मिस आरजू ताज की मैनेजर सूड हूँ। आरजू आपके साथ कॉफी पीना चाहती है, क्या आपके पास टाइम होगा? हाँ एक्चुअली मैं उनसे ही मिलने आने वाला था, मैं जल्दी से आता हूँ। पूछो कब तक फ्री होगा? अच्छा, हम 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, क्या मैं आपकी अपॉइंटमेंट उनके साथ अरेंज कर दूं? आप कर दो, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी। सनम तुम परफेक्ट हो, तुमने सब कुछ अरेंज करके मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे ठंडा पानी चाहिए, 1 ग्लास ठंडा पानी। जबरदस्त हो गया? अभी नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर मुझे पता है, इसलिए वो सवाल के जवाब मैं पहले लिख रहा हूँ। आयहान, यहाँ का ऑफिस टैक्स नंबर क्या है, बताओ ना। देखो, ये कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म है, तुम्हें अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है इसमें। तुम्हें अपने बारे में जो कुछ भी पता है सब कुछ लिखो। वो वाला रह गया, क्या कर रहे हो तुम जबरदस्त? जब पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट नंबर कहाँ से होगा? वैसे भी तुम तो मुझे 20 सालों से जानती हो, 20 सालों से हम एक दूसरे के पड़ोस में जो रहते हैं। जबरदस्त, तुम्हें सनम चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स, जैसे समुद्र को पानी, चांद को सूरज, जैसे सिर को ब्रेन चाहिए वैसे। तब तो तुम्हें किसी बात से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। ये है एहान के रूल्स। मेरी सारी बातें मानना, मुझसे बहस मत करना, और सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि पेमेंट कैश में होनी चाहिए। तुम समझ गए हो ना जबरदस्त? तो डील पक्की समझू? तुम्हें एडवांस में चाहिए? लो। साथ में काम करके मजा आएगा। यस माय लाइफ कोच, यू आर माय लाइफ कोच। और काम कैसा चल रहा है? एक्सक्यूज मी, ये मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, अगर मुझे बात करनी है तो? मुझे क्या पता,
एक्चुअली मैम कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। ऐसी कैसी सर्विस है आपकी? क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पता बताया था ना कि नेक्स्ट हेलो? बिल्डिंग में ही इनोवेशन। मिस्टर एमरे, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, हेलो मिस्टर, क्या है तुम तुम्हें? जरा वहाँ बैठोगी प्लीज, अरे, प्लीज वहाँ बैठ जाओ। पागल हो गई है लड़की। हेलो, हेलो मिस्टर एमरे, मैंने बहुत ट्राई किया कि मिस्टर जान और मिस आरजू की मीटिंग ना हो, लेकिन उसकी मैनेजर ने कॉल कर दिया। अगले 20 मिनट में मुश्किल होने वाली है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। आई होप वो काम कर जाएगा, बस आप देखते जाइए। अब मैं क्या करती हूँ। थैंक यू, बैठ जाइए। हाँ, लड़की के साथ उसकी एक भी फोटो नहीं है। अफ्रीका में रिमोट पैलेस, इमिग्रेशन, एग्जीबिशन, ये बंदा एब्सोल्युटली सिंगल है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो यहाँ मुझसे मिलने आया है, मुझसे। इसका मतलब मैं उसे याद हूँ। ये क्या, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम लोग कई बार अमेरिका और यूरोप में मिले हैं, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। एनीवे, अब शायद इम्प्रेस हो गया है। इम्प्रेस्ड? आरजू, वो बिक्री हारिका की कंपनी के ओनर का बेटा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात को समझो, तुमने आज इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, इसलिए वो तुम्हें कन्विंस करने आया है। मुझे लगता है वो और भी कंपनीज के लिए डील करता है ना? हो सकता है। नहीं, वो इन सब बातों में डील नहीं करता। वो एक फोटोग्राफर है जो हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहता है, और इसलिए वो इस्तांबुल भी आता रहता है, समझी ना तुम? वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे फिर भी डाउट है। देखो हनी, अगर वो मुझे कन्विंस ही करने आया है तो मैं हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। अच्छा देखो, मेरा वजन बढ़ गया है क्या? मेरे हाथ मोटे लग रहे हैं ना? मेरा पेट भी बाहर निकल आया ना, है ना? तो क्या मैं बदसूरत लग रही हूँ? हाँ, नो, नॉट एट ऑल। तुम सुपर परफेक्ट हो। तुम तो मिस आरजू दास हो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आयहान, हम कहाँ हैं? आयहान, ये बताओ हम घर से इतनी दूर क्यों आए हैं? यहाँ आने की क्या जरूरत है? और सनम कहाँ है? मुझे जवाब दो ना। यहाँ पर सनम है ना कोई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मुझे जवाब दो आयहान। तुम्हारी फीस में ये सारी इंफॉर्मेशन शामिल नहीं है मेरे दोस्त ज़बरदस्त। तो फिर मेरे पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? सनम के दिल तक पहुंचने का रास्ता। तुमने मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। बस ये बताओ कि आगे क्या करना है? सबसे पहले तुम्हारे हाथों के पसीनों का सोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है? उसके बाद ही कुछ हो सकता है। माय डियर आयहान, हाथों में पसीना तो आ सकता है। वैसे भी तुमने कहा था कि मैं परफेक्ट हूँ। हाथों में पसीना आना कोई गलत बात तो नहीं है। और मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं जैसा हूँ मुझे मैं वैसा ही पसंद हूँ। पर मुझे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम्हें मेरे रूल्स याद नहीं है? मैंने तुम्हें बताया था पहले तुम्हें स्किन ब्यूटी सेंटर जाना होगा। स्किन ब्यूटी? क्या मतलब इसका? स्किन ब्यूटी? इसका मतलब है कि तुम्हारा स्किन ब्यूटीफुल हो जाएगा दोस्त। देखो ये लोग हमारे सारे पैसे ले लेंगे। तुम हैंडसम ही लगोगे यार। वो पता नहीं, लेकिन जेब खाली हो जाएगी। बाहर स्किन केयर लिखा है, लेकिन अंदर देखो, आर्म चेयर, सोफा, इतना सारा फर्नीचर। यहाँ पर सब कुछ कितना परफेक्ट है। और वेट करना पड़ेगा। ये जगह बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। आसपास चीजों को देखो तुम्हारे, वो फूल को देखो, ये महंगी पेंटिंग को देखो, सब कुछ महंगा है यहाँ पर। यहाँ तक कि वो जो वहां पर लगा है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है वो क्या है। कितना महंगा लग रहा है वो। सारा बिल मुझे ही भरना पड़ेगा। तुम्हें क्या है? इतना सब करने के बाद भी अगर मैं हैंडसम नहीं लगा तो सोचो क्या होगा। पैसे भी मेरे जाएंगे और बेवकूफ भी मैं लगूंगा। ज़बरदस्त, ये सब तुम्हारे लिए तो है। क्या बात कर रहे हो तुम? जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन तुम कुछ और भी तो कर सकती हो। मेरी इमेज ऐसी चेंज कर दो कि वो मुझसे खुद ही प्यार करने लगे। मेरे हाथ के पसीने की बात को जाने दो ना। वैसे भी गर्मी बहुत है और गर्मियों में तो पसीना आता ही है ना। जैसा तुम कहो। हाँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? वेलकम। थैंक यू सो मच। हेलो। हाय। मिलकर अच्छा लगा। तो आप ही हैं पेशेंट, है ना? नो, मैं पेशेंट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ, सिर्फ हाथ में स्वेटिंग होती है। ओह, तो ऐसी बात है। देखिए, हम आपकी प्रॉब्लम सिर्फ 10 मिनट में बोटॉक्स ट्रीटमेंट से सॉल्व कर देंगे। बोटॉक्स ट्रीटमेंट?
अच्छा तो बोटॉक्स से काम होगा, है ना? बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स नहीं पता आपको? देखिए हाँ, मैं बोटॉक्स समझ क्या गई। होता अभी है? फिलहाल काम पे ध्यान देते हैं। पहले काम हो जाए फिर हम रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है ये करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ, जबरदस्त। तब तक तुम मेरा वेट करो, मैं अभी वापस आती हूँ। तब तक तुम ये मैगजीन पढ़ सकते हो, ठीक है? ठीक है। चलो हम बात करते हैं। याद से बार्गेन करना मत बोलना। शांत हो जाओ, मैगजीन पढ़ो। बाय। आयहान मेरे पैसे बचाना। आयहान जितना हो सके मेरे पैसे बचा लेना। मेरी बात सुनिए, मेरे दोस्त को नीडल से बहुत ही ज्यादा डर है, तो क्या हम ये बिना नीडल्स के कर सकते हैं? वरना हो सकता है कि नीडल्स की वजह से ये काम बीच में रुक जाए और पूरा ना हो पाए। देखिए बोटॉक्स इंजेक्शन से ही अप्लाई होता है, तो बिना उसके कैसे हम कर सकते हैं, बताइए। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आयहान, हाँ, ये देखो आयहान क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जिनको प्यार हो जाता है वो ज्यादा जीते हैं। ज़बरदस्त, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वो मैं इसकी लाइफ कोच हूँ ना, इसीलिए। मैं हूँ एहान, मिलकर अच्छा लगा। Congratulations। हम एक दूसरे के कलीग्स भी हैं। तो आप ये बोटॉक्स एप्लीकेशन 10 मिनट में खत्म कर देंगे? हाँ बिल्कुल, ये 10 मिनट में हो जाएगा। एमरे प्लीज इतनी टेंशन मत लो। यहाँ यूनिवर्सिटी कैफे में आखिर हमें कौन देखेगा? ऐसा नहीं है, मैं बस भाई के बारे में सोच रहा हूँ। पहले तुम डैड से डरते थे और अब अपने भाई से। तो मेरे बारे में कब सोचोगे एमरे? तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। ओह एमरे, इस सब टेंशन की वजह से हम हमारी लव लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। आरजू का मोबाइल अब भी बंद है। आइलिन, तुम्हें पता है तुम कितनी एम्बिशियस हो? हाँ, बिजनेस के आगे तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। That makes me a successful business woman. सनम की कोई न्यूज़ है तुम्हारे पास? मेरी कोई बात नहीं हुई। डोंट वरी, जान अभी रिजेक्ट होकर वापस आता ही होगा। I'm sorry, वो मिस्टर जान ने आपके लिए ये भेजा है। ये बोट टूर है, वो आपका वेट करेंगे। ठीक है, पर तुम कौन हो? रिसेप्शन डेस्क पे काम करती हूँ और मुझे सर्दी हुई है ना, इसलिए मैंने ये मास्क पहना है। वो इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। थैंक यू। ओह सून, हाँ? इसमें लिखा है कि तुम और मैं बोट दिखाओ टूर मुझे। पर। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरे लिए अपना प्यार जताने वाला है। ध्यान से। वो तुम्हारे मास्क के बारे में कह रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी उस सीक्रेट कॉर्नर देखना है। मैं भी चलूंगी। मैं भी मुझे भी जाना है। अगर स्वेटिंग पिल से ये सॉल्व हो सकता है तो फिर फार्मेसी चलते हैं ना। यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत महंगी लग रही है। पता नहीं मेरा बिल कितना तगड़ा आएगा। मुझ पर रहम करो आयहान, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? ज़बरदस्त, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। आपके लिए रूम रेडी करवा दिया है, तो जाइए। थैंक यू। प्लीज लेडीज फर्स्ट, आप पहले जाइए, मैं आता हूँ। तुम भी जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं 1 मिनट यहीं बैठती हूँ। ओके। ज़बरदस्त, तुम्हें बोटॉक्स ट्रीटमेंट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ। मैं बोटॉक्स से घबराता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। मुझे बस ये हॉस्पिटल में जो अजीब सी स्मेल आती है ना, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ है। अच्छा, तुमको हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, बताओ? हॉस्पिटल के बिल से। यहाँ पे जो तगड़े बिल आते हैं ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। ये जगह बहुत महंगी है और हम इतने अमीर नहीं है। समझ रही हो तुम बात को? यार तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ भूल कर रिलैक्स हो जाओ। देखो, बोटॉक्स वाली दुनिया में खो जाओ। सोचो कि तुम सनम के बहुत करीब हो, वो तुम्हें बहुत प्यार कर रही है और तुम दोनों रोमांस कर रहे हो। सनम का हाथ मेरे हाथों में। ये बोटॉक्स क्या चीज है? मैं नहीं डरता बोटॉक्स से। क्या है ये बोटॉक्स? है क्या ये चीज? तुम्हें पता है आयहान, मैं बहुत स्ट्रांग और पावरफुल हूँ, समझी? मैं नहीं डरता ये बोटॉक्स से। बोटॉक्स नीडल्स। हम तैयार हैं, जल्दी करो। तो क्या हम शुरू करें? नीडल?
ज़ेबज़ेब, अरे ये तो क्या हुआ बेहोश हो इन्हें? गया है। आप जल्दी से इंजेक्शंस लगा दो, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। बोटॉक्स एप्लीकेशन भी हो जाएगा। ठीक है फिर। अरे उनका कॉल नहीं आया अब तक। उनके रूम में कॉल करके चेक करूं? अभी करती हूँ। हाँ प्लीज चेक करके देखो क्या प्रॉब्लम है। हेलो, क्या आप प्लीज आरजू दास से कनेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, वो बाहर गई है। ऑलराइट, थैंक यू। क्या कहा? क्या कहा? कहाँ गई है? अच्छा, वो बाइक टूर पे गई है। ओके। वो बाहर बाइक टूर के लिए गई है। बाइक टूर पर? हाँ, वो इवनिंग में वापस आएगी शायद। क्या कहा इवनिंग? अरे यार ये क्या कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ? आपने भी तो मिस्टर एमरे के साथ बहुत कुछ किया है। एमरे के साथ मैंने क्या किया? मिस्टर जान, मुझे लगता है मिस आरजू से आपको नहीं मिलना चाहिए। हमें अभी मिस्टर एमरे को कॉल करना चाहिए, शायद वो उनसे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ, और जब तक ये सॉल्व नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मिस्टर जान, हम इतने बड़े जंगल में मिस आरजू को कैसे ढूंढेंगे? और हमारे पास उतना समय भी नहीं है। सनम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास मैप है ना, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। जैसा आप चाहो। मेरी साइकिल का कलर बहुत स्ट्रेंज है ना, लेकिन शायद होटल में यही एक होगी। पर मैं साइकिल तेज नहीं चला पाती। मैं भी नहीं चला पाता। अच्छा, क्या हुआ सनम? मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है। क्या हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? ऑफ कोर्स रुक सकते हैं। वैसे भी तुम किसी जगह को देख लो, फिर तुम उसे नहीं भूलती ना। लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना, देखो आगे थोड़ा डेंजरस है, गिर सकती हो। ठीक है। ये ब्राइड रॉक है। ये ब्राइड जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम ब्राइड रॉक है। आपको वो स्टोरी पता है? नहीं, स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं सुनना जरूर चाहूंगा। ठीक है। एग्वा में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। वो अपने शहर से कभी बाहर नहीं गई थी। एक दिन वहाँ एक स्ट्रेंजर आता है। वो स्ट्रेंजर एक शिप का कैप्टन होता है। उसने पूरे दुनिया की पानी पर सैर की थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही प्यार हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके पापा इस शादी से मना कर देते हैं और फिर वो दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं। दोनों के इरादे पक्के होते हैं और फिर वो एक दिन भागने का सोचते हैं। आप छोड़ो, आप बोर हो जाओगे। नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, मुझे आगे की स्टोरी बताओ। वो लड़की ब्राइडल ड्रेस में कैप्टन से बीच पर मिलने के लिए आती है। उसने वहाँ घंटों तक, कई दिनों तक उसका वेट किया, लेकिन वो कैप्टन उससे मिलने के लिए नहीं आ पाता है। इसलिए वो बर्ड या स्टोन बन जाना चाहती थी, क्योंकि वो कैप्टन से नहीं मिल पाई थी, और इसीलिए ही वो रॉक बन गई थी। सच में सैड है? एक्चुअली नहीं, वो लड़की तो
आई गेस हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना? हमें मिस आरजू को ढूंढना चाहिए। फॉरगेट मिस आरजू, अगर उसे कॉल करना होगा तो जरूर कॉल करेगी। आई डोंट रियली केयर।